दोस्तों, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले और चर्चित प्रावधानों में से एक है। इस संहिता में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास अपना भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त साधन है, वो पत्नी, बच्चों और माता पिता को भरण पोषण देने से इनकार नहीं कर सकता। हालांकि इस कानून में एक अपवाद है कि पति को इतना सक्षम होना चाहिए कि वो पत्नी का भरण पोषण कर सके और साथ ही पत्नी को व्यभिचार में नहीं रहना चाहिए या बिना किसी पर्याप्त कारण के अपने पति से अलग नहीं रहना चाहिए। यदि पति और पत्नी आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं तो भी पत्नी किसी भी प्रकार के भरण पोषण की हकदार नहीं होगी। दोस्तों, कोर्ट द्वारा जब भी फैसला पत्नी के पक्ष में सुनाया जाता है तो अदालत को ये सुनिश्चित करना होता है कि पति के पास पत्नी को भरण पोषण प्रदान करने के लिए पर्याप्त साधन है। अदालत को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि अलग होने के बाद पत्नी के पास अपना भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त धन न हो। दोस्तों, इस धारा के तहत अंतरिम भरण पोषण का प्रावधान है, जिसका अर्थ है कि अदालत में किसी आवेदन के लंबित रहने के दौरान फैमिली कोर्ट द्वारा एक आदेश पारित किया जा सकता है, जिसमें पति को पत्नी को मासिक भत्ते का भुगतान करने का निर्देश दिया जा सकता है। दोस्तों, पत्नी 3 मामलों में अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार नहीं है। पहला, यदि पत्नी व्यभिचार यानी अडल्टरी में किसी अन्य पुरुष के साथ है तो ऐसी पत्नी भरण पोषण की हकदार नहीं है। दूसरा, यदि पत्नी बिना किसी पर्याप्त कारण के अपने पति के साथ रहने से इनकार कर देती है या यदि वे आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं, ऐसे मामले में पत्नी अपने पति से किसी भी प्रकार की भरण पोषण की हकदार नहीं है। दोस्तों, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125(4) में ये स्पष्ट रूप से प्रावधान है। दोस्तों, अगर आपका कोई मेंटेनेंस केस चल रहा है और आप ये जानते हैं कि आपके ऊपर झूठ बोलकर मेंटेनेंस केस किया गया है तो आप ऐसी पत्नी को जेल भेजवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ज्यादातर महिला मेंटेनेंस लेने के लिए झूठ बोलकर केस दर्ज कराती है, जैसा कि अपनी एजुकेशन के बारे में कोर्ट में झूठ बोलती है और अपना एजुकेशन को छुपाती है। दूसरा, कहीं जॉब करती है या शादी के पहले कहीं जॉब करती थी। तीसरा, पति का इनकम को बड़ा चढ़ाकर बताती है। दोस्तों, अक्सर पत्नी ये गलती करती है और आपको इसी गलती को पकड़ना है। दोस्तों, आजकल जब भी मेंटेनेंस केस फैमिली कोर्ट में पत्नी द्वारा दाखिल किया जाता है तो फैमिली कोर्ट के जज साहब के द्वारा पत्नी से एक शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया जाता है, जिसमें एजुकेशन, जॉब और इनकम का सारा डिटेल कोर्ट को देना होता है। दोस्तों, अगर आप इस शपथ पत्र को देखेंगी तो आप झूठी पत्नी की सारी झूठ को पकड़ सकते हैं और झूठी पत्नी के खिलाफ फैमिली कोर्ट में कानूनी कार्रवाई करने का पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। दोस्तों, कोर्ट न्याय का मंदिर होता है और कोर्ट को गुमराह करना या कोर्ट में झूठा शपथ पत्र दाखिल करने पर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप फैमिली कोर्ट में मेंटेनेंस केस में पत्नी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवा सकते हैं। दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। हम आपके लिए इसी प्रकार की नई और लेटेस्ट जानकारियाँ लेकर आते हैं। दोस्तों, आप अपने अधिकारों के लिए लड़े और जागरूक बने, यही हमारा प्रयास है। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत।